नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होती है, या टीजीटी बीजीटी भर्ती हो या उत्तर प्रदेश की भर्ती या किसी भी भर्ती संबंधित खास तौर पर शिक्षक भर्तियों को लेकर जो सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होती है, वो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर, परीक्षा के पूरे कार्यक्रम के बारे में, एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए 2 पालियों में 2 अलग अलग दिनों में परीक्षाओं के बारे में, साथ ही साथ परीक्षा के साथ साथ हम बात करने वाले हैं एलटी गेट को लेकर हाई कोर्ट से आपत्ति के बारे में भी। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आप सभी के लिए एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो परीक्षा है उसके संबंध में अगर बात की जाए तो एग्जाम कार्यक्रम को लेकर जो जानकारी वो आपके सामने निकल कर आ रही है, और खास तौर पे अगर बात की जाए कब ये परीक्षा होने वाली है इसके बारे में भी जानकारी निकल कर आ गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब से विज्ञापन आया है तभी से मामला हाई कोर्ट में जा रहा है। चाहे वो अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में हो, प्री और मेंस के बारे में हो, इसके साथ साथ एलटी गेट को लेकर और भी तमाम तरीके के जो विवाद हैं वो इसमें लगे हुए हैं। इसी बीच एक और विवाद आप सभी के सामने है, जहां पर हाई कोर्ट के माध्यम से कुछ विषयों को लेकर जो अपनी आपत्ति है वो दर्ज करवाई गई है, जिसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई थी। अब हाई कोर्ट की तरफ से जब किसी विषय को लेकर आपत्ति दी जा रही है, एक तरफ आप जानते हैं एज लिमिट को लेकर मामला लगा हुआ है, एक तरफ टीईटी लागू करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ प्री मेंस को लेकर चीज़ें लगी हुई हैं, और एक सबसे बड़ा मामला है कि हाई कोर्ट के माध्यम से सब्जेक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए। पहले मैं आपको उसको दिखा दूं, फिर परीक्षा को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान, तो एक विज्ञापन में जीव विज्ञान के शिक्षक और अलग अलग पद क्यों रखे गए हैं। असल में मामला ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपका विज्ञापन निकाला गया उसमें आप सभी के लिए जीव विज्ञान और विज्ञान के विषय के अलग अलग पद निकालेंगे। पहले आप इसको पढ़ें। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। पूछा है कि 1998 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन विज्ञान की सभी शाखाओं में जीव भौतिक और रसायन को संयुक्त रूप से विज्ञान विषय घोषित किया गया है। तो सहायक अध्यापक के लिए विज्ञापन में जीव विज्ञान को अलग से क्यों रखा गया है, क्यों विज्ञापित किया गया है? यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण गुप्ता जी की खंडपीठ के माध्यम से दिया गया है। उनकी खंडपीठ में संतोष कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई। मामला लोक सेवा आयोग की एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसके लिए 28 जुलाई 2025 को एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की समस्या जो थी वो समाप्त हो गई है, समय सीमा। लेकिन अब अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए, जिन्होंने कहा है कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और विज्ञान रसायन और भौतिक विज्ञान से स्नातक उत्तीर्ण किया है। उन याचियों की दलील है कि 28 मई 1998 को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि हाई स्कूल स्तर पर केवल एक ही विज्ञान का जो पेपर है वो होगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति और विज्ञान और अर्थशास्त्र को मिलाकर सामाजिक विज्ञान विषय बनाया गया। इसके विज्ञापन में भी कोई अलगाव नहीं था। ऐसे में अब विज्ञान के मामले में अलग अलग योग्यता तय कर दी गई है, जो कि भेदभावपूर्ण है। कोर्ट में मामले को विचारणीय मानते हुए सरकार से 10 दिनों में जवाब देने का जो कहने की नोटिस है वो जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। तो ये तो बात होगी अगली सुनवाई के बारे में। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, तो जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। अब आपने देखा है कि आवेदन की जो प्रोसेस है वो समाप्त हो गया है। 4 तारीख को संशोधन करने की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि जो एलटी गेट को लेकर आप सभी की परीक्षा होने वाली है वो कब होगी, किस तारीख को देखने के लिए मिलेगी और किस महीने होने वाली है। अब जो जानकारी मुझे मिली है पहले मैं उस पर बताता हूँ। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले कोशिश की जा रही थी कि हम इस परीक्षा को नवंबर दिसंबर में करवा लेंगे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो परीक्षा है वो सही सलामत हो जाए।
लेकिन अब यहाँ पर आयोग के माध्यम से इस मामले को लेकर विचार करते हुए जानकारी दी जा रही है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसके संबंध में उनकी तरफ से थोड़ा समय और लिया जाएगा इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। वजह एकमात्र ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराए जाने के संबंध में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से यहाँ पे थोड़ा समय लिया। जो परीक्षा करानी थी टीजीटी पीजीटी की, उसकी परीक्षा भी अक्टूबर और दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की होनी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा केंद्रों की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मानना है कि एक महीने में दो बड़ी परीक्षाएं न कराई जाएं। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है एलटी ग्रेड को लेकर इसकी परीक्षा के बारे में वो ये है कि या तो ये परीक्षा जनवरी में होगी या ये परीक्षा फरवरी में आप सभी के लिए करवाई जा सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, परीक्षा की सेफ्टी को ध्यान में रख कर के ये डिसीजन लिया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ था परीक्षा के बारे में वो यही था कि आपकी परीक्षा को लेकर किस तरीके से आयोजन करना है और जो परीक्षा करानी है उसमें कोई नकल धांधली भ्रष्टाचार ना हो जाए, और भी बहुत सारी बातें हैं। लोक सेवा आयोग की दो परीक्षाओं को लेकर पहले से कहीं ना कहीं झटके लग चुके हैं। पीसीएस परीक्षा का होना और साथ ही साथ जो दूसरी परीक्षा है वो है आप सभी के लिए हाल ही में आपकी जो आयोजित की गई थी आरओ एआरओ, इसका भी पेपर लीक हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में अब आयोग के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इन परीक्षाओं को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान से आयोजित किया जाए। तो जो जानकारी निकल कर आ पा रही है कि परीक्षा को जनवरी और फरवरी में कराया जाएगा, दो पालियों में परीक्षा होगी और ऐसा भी हो सकता है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा 2 दिनों में करवाया जाए। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पे 11 लाख से ज़्यादा हैं और अगर इस परीक्षा को 2 दिन में करवाया भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पीछे की वजह ये है कि एलटी ग्रेड में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर मान लो आज हिंदी का पेपर हो गया, कल इंग्लिश का पेपर हो गया, आज मैथ का पेपर हो गया, कल फिर आपका जीव विज्ञान का हो गया, तो इससे क्या होगा कि इससे पेपर की जो कह सकते हैं ना कि डिफ़िकल्टी लेवल लीक नहीं होगा। ज़्यादातर परीक्षाओं को एक दिन कराने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल लीक हो जाता है। अभ्यर्थियों को लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस पे आधारित आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में कहीं न कहीं आयोग चाहता नहीं है और अभ्यर्थी भी नहीं चाहते हैं कि परीक्षा को एक दिन में न कराते हुए एक साथ कराया जाए, है ना? इसीलिए अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर परीक्षा केंद्रों की कमी होती है या परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं, तो आयोग क्या करेगा कि इन परीक्षाओं को लेकर थोड़ा-सा समय लेते हुए 2 दिन और 2 पालियों में आयोजित कराने पे विचार करेगा। बाकी जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो मैं आप सभी को देता रहूँगा। जनवरी-फरवरी में परीक्षा कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। अब आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं समय तो है, लेकिन साथ ही साथ कुछ परीक्षाएँ भी हैं जिन जिन पर आपको फ़ोकस करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।